नमस्कार, आजाद समाज मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। विपक्ष के नेता राहुल गांधी आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के घर पहुंचे। दूसरी खबर है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को भी फोन पर धमकियां। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। आज का वह दौर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काम करवाने के लिए राहुल गांधी को पहले मुद्दा उठाना पड़ता है। राहुल गांधी आईपीएस पिछले 7 दिनों से हरियाणा के आईपीएस आत्महत्या के बाद अंतिम संस्कार और न्याय की बाट जोड़ रहे। राहुल गांधी के हरियाणा पहुंचने के योजना के बाद ही हरियाणा के डीजीपी को पद से छुट्टी दे दी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा रैली भी कैंसिल कर दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री जहां कह रहे थे कि हमें एक चपरासी हटाने की हैसियत नहीं है, वहीं एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को भी चला रहे हैं। वहीं दिल्ली से बड़े बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ भी नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दलित आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे। उन्होंने पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अधिकारी अवनीत पी कुमार और उनके परिवार से मुलाकात की। आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की मौत 7 अक्टूबर को हो गई थी। आज तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। जातिगत प्रताड़ना और शोषण के बाद उन्होंने आत्महत्या जैसे कदम उठाया था। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, एक सरकारी अधिकारी थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इनको आश्वासन दिए थे कि वे कार्रवाई करेंगे और निष्पक्ष जांच करेंगे, पर यह बात उन्होंने 2-3 दिन पहले कही थी, लेकिन आज तक यह वादा पूरा नहीं हुआ। परिवार बहुत दबाव में है। दलित समुदाय से आते हैं। 10-15 दिन से नहीं बल्कि 6-7 वर्षों से भेदभाव हो रहा है। अफसर का कैरियर डैमेज करने के लिए दूसरे अधिकारी काम कर रहे थे। यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश के करोड़ों दलित भाई बहन का मामला है। देश के वंचितों दलितों को गलत मैसेज जा रहा है। आप कितने भी कामयाब हो, कितने ऊंचे पद पर हो, अगर आप दलित हो तो दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है। हमें यह मंजूर नहीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता के नाते मेरा यह संदेश है, प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने इन 2 बेटियों से जो वादा किया है उसे पूरा कीजिए और यह तमाशा बंद कीजिए। इस परिवार पर जो दबाव है उसे खत्म कीजिए। इस परिवार को न्याय दीजिए। हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। राहुल गांधी के आने की खबर की सूचना के बाद डीजीपी को रात में ही छुट्टी पर भेज दिया गया। उनकी जगह आईपीएस ओम प्रकाश सिंह को नया कार्यकारी डीजीपी नियुक्त किया गया है। विपक्ष के नेता ने कहा, आरोपी अफसर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, परिवार को सम्मान मिले, परिवार की मांगे जायज है। यह एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे दलित समाज से मुद्दा जुड़ा हुआ है। दलितों पर बढ़ते अत्याचार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को लेकर। प्रियांक खड़गे कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं। धमकी भरा फोन कॉल उनको आ रहे हैं। मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा
कि सरकारी जगहों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के गतिविधियों पर बैन बैन करने की मांग रखी थी। उन्होंने कहा यह सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सरकारी स्कूल, कॉलेजों, सार्वजनिक गतिविधियों पर सवाल उठाया, उन्होंने रोकने की हिम्मत की थी। धमकी भरे फोन से ना विचलित हूँ और ना ही हैरान हूँ। आरएसएस के द्वारा धमकी देना आम बात है। राहुल गांधी ने कहा आरएसएस के लोग जब समूह में रहते हैं तब तो मार देते हैं आपको, लेकिन अगर आप डट के खड़े हो जाइए तो पीछे भाग जाते हैं। उन्होंने कहा जब आरएसएस महात्मा गांधी और बाबा साहब को नहीं बख्शा तो मुझे कैसे बख्शेंगे। अब समय आ गया है कि बुद्ध, बसवन्ना और बाबा साहब के सिद्धांतों पर आधारित ऐसा समाज बनाया जाए जो समानता करुणा में निहित हो। इस देश को सबसे खतरनाक वायरस से मुक्त किया जाए। आरएसएस छोटे बच्चों के दिमाग में जहर भर रहे हैं। आरएसएस समानता में विश्वास नहीं करता, वह शोषण में विश्वास करता है। आरएसएस की ही देन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारी नौकरियां खत्म कर युवकों को बेरोजगार रखा और गुलाम बनाने की तैयारी कर ली। दलित, पिछड़े, आदिवासी जहां पहली नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जो लोग एक बार नौकरी पा गए हैं वो चाहते हैं कि पूरा देश की नौकरियां ही बेच दी जाए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नौकरियां देने की बात कर रहे हैं तो उन्हें तरह तरह से परेशान किया जा रहा है ताकि दलितों, पिछड़ों को गुलाम रखा जाए। आईपीएस ने यहाँ आत्महत्या की, अब वहीं प्रियांक खड़गे को भी, जो कर्नाटक में मंत्री है, उनको भी धमकियां दी जा रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।